करते हैं यूपी के एक और बड़े कद्दावर नेता राजा भैया के बारे में। राजा भैया भी जिस तरीके से राजनीति को लेकर सक्रिय रहते हैं, कुंडा से विधायक राजा भैया जब बयान देते हैं तो बयान पर हर पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आती है और बयान जो देते हैं उसका राजनीति में काफी असर भी देखने को मिलता है। हाल ही में जिस तरीके से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो समाप्त हुआ है, उसमें वंदे मातरम को लेकर भी राजा भैया ने ये कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश की जनता को भी ये ध्यान रखना होगा कि कौन वंदे मातरम बोलता है और कौन नहीं बोलता है, और जो नहीं बोलता है उसे सबक सिखाने की जरूरत है। 2027 का चुनाव होगा यूपी में, और यूपी में राजा भैया की मौजूदगी काफी अहम हो जाती है। गठबंधन पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आई है वो ये है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही राजा भैया को ऑफर दे चुकी है कि वो आए, टिकटों का और सीटों का जो शेयरिंग का फॉर्मूला है वो आराम से टेबल पर बैठकर तय हो जाएगा। तो क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने वाले हैं? अमन जी, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, अभी बहुत कुछ कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही। कहीं ना कहीं जो खबरें हैं निकलकर वो सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, 2024 में जो बीजेपी का हशर रहा, जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का निकल कर सामने आया, उससे बहुत ज्यादा हताश बीजेपी के नेता इस बात से भी रहे कि अगर राजा भैया को मना लिया जाता तो पूर्वांचल में शायद उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से राजा भैया ने खुलकर एक तरीके से कहें अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया, सपा का सपोर्ट कर दिया, और नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी जो अब तक 15-20 अधिक से अधिक सीटों पर नजर आती थी, 10 से 12 सीटों पर नजर आती थी, वो अचानक 37 सीटों पर पहुंच जाती है। यानी कि एक कह सकते हैं उनके समर्थन ना करने का असर बीजेपी को ये होता हुआ दिखाई पड़ा कि जो बीजेपी 2014 में 71-72 सीटों पर दिखाई पड़ी, 2019 में 62-63 सीटों पर नजर आई, वो बीजेपी अचानक से 30-31 सीटों पर आ गई। वो तो भला मायावती जी का हो जो अकेले होकर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो आप ये मानकर चलिए कि 16 ऐसी सीटें थी जो सीधे तौर पर मायावती की वजह से बीजेपी जीत पाई। अगर मायावती इस तरफ आ जाती, यानी कि इंडिया गठबंधन तरफ चली जाती, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी 15-16 सीटों पर उत्तर प्रदेश में रह जाती। तो यहाँ राजा भैया की जो कमी है बीजेपी को पूरी तरह खली है। अगर राजा भैया को बीजेपी नहीं मना पाई और सपा की तरफ उनका रुख रहा, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ सपा जो है कोई बड़ा खेल करती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में भी 110-11 सीटें तो अकेले सपा को ही आई थी। आप ये मानकर चलें कि अगर यहाँ सपा जो है कुछ और मजबूत सीटों के ऊपर, खासकर मायावती के ऊपर जिस तरह की बातें चल रही है कि अगर वो अपने साथ ले आते हैं, राजा भैया को मना लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत होती हुई दिनेश जी दिखाई पड़ेगी। समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है और इस बार अखिलेश यादव नए तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली समाजवादी पार्टी को, वो वाकई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी में और अखिलेश यादव के लिए आत्मविश्वास से लबरेज कर देने वाली जीत थी। उसी जीत का बार बार जिक्र करते हुए 2027 की सियासी रणनीतियां बनाने के लिए अखिलेश यादव मुस्तैद नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का इस 2027 में क्या बड़ा योगदान रह पाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।